नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसी नामी कंपनी की घटी हुई घटना पता चलेगी जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सुनने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो फिल्मी या सीरियल की कहानी जैसी लग रही है, लेकिन विश्वास मानो या ना मानो दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि एक असली दुनिया के लड़के के साथ ही घटी। जी हाँ, ठीक 1 साल पहले की बात है जब हाल फिलहाल में ही कोरोना नाम की चीज से ये दुनिया नॉर्मल होती नजर आ रही थी। लॉकडाउन बिल्कुल ठीक सा भी हुआ था और सब कुछ धीरे 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 इस दुनिया में नॉर्मल हो रहा था। तो महाराष्ट्र का एक टाउन है, मैं ना ही टाउन का नाम डिस्क्लोज करूंगा और ना ही कंपनी का और ना ही इस इंसान का, क्योंकि अगर मैंने एक नाम भी बताया इन तीनों में से तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है भाई, अभी अभी कोरोना से दुनिया ठीक हुई थी, लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन जो लोग नई नई जॉब में एंटर करने वाले थे उन लोगों को ट्रेनिंग वेनिंग के लिए बुलाया जा रहा था। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे लोगों की जॉब लगने से पहले वो एज अ ट्रेनी ज्वाइन होते। यह भी इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ था महाराष्ट्र के एक अच्छे नामी कॉलेज से, तो इसको अच्छा एक जॉब यहाँ से ऑफर हो गया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें इसको एज अ ट्रेनी वहां पर ज्वाइन करना था। इसके साथ साथ कुल मिला के 24 लड़के उस कंपनी के लिए सिलेक्ट हुए। सभी लोग बहुत खुश, अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, तो बोले कि इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनी कमा लेंगे तो आगे चल के अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिलेगी। तो इस लड़के का नाम रख देते अपन रोहित। हाँ, सही है ना। तो रोहित का ऐसा था भाई, जहां पर ये कंपनी थी उस कंपनी का जो एरिया था वो उसके होम टाउन से ज्यादा दूर नहीं था, 15 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उसने क्या सोचा कि चलो अच्छा यार, मैं अप डाउन कर लूंगा। और कभी अप डाउन नहीं भी कर पाया तो क्या हो गया, कंपनी वाले मुझे हॉस्टल दे रहे हैं। दरअसल ये इतनी बढ़िया कंपनी की ट्रेनी जो यहाँ पे आते उन लोगों को हॉस्टल रहने के लिए देते हैं। ये लोग बहुत सारी जगहों पर ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, तो ये कंपनी ने भी ऐसी की। तो बहुत सारे लड़के जो दूर दराज से आए हुए थे वो इनके हॉस्टल में रहने लगे, लेकिन अपना रोहित यहाँ पर नहीं रहा। इसने बोला मैं अप एंड डाउन करूंगा। उसका घर इतना नजदीक था तो सोच रहा होगा क्या यहाँ पे रहना, इससे अच्छा घर से आऊंगा जाऊंगा ज्यादा बेटर रहेगा। ये अप डाउन करता रहा। अब फिर भी हॉस्टल तो अलॉट हुआ, रूम भी अलॉट किया गया, लेकिन ये रहता नहीं था बाय चॉइस। इसने सोचा पास में ही है घर। अब क्या हुआ कि कुछ दिन ये किसी वजह से छुट्टी में चले गया। ठीक है, अब जिस रूम को इसको अलॉट किया गया था उसी रूम को एक और लड़के को अलॉट किया गया था, जो लड़का फिर से वो रोहित के एरिया का ही था, मतलब उसी के टाउन का ही था। दोनों एक ही टाउन से बिलोंग करते थे, लेकिन पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनकी पहचान यहीं पर आकर हुई थी। क्या हुआ कि दोनों अप डाउन कर रहे थे। रोहित कुछ दिनों के लिए छुट्टी में चले गया था। छुट्टी में उसके साथ जो भी हुआ जैसा भी हुआ भाई, जब उसकी छुट्टी कंप्लीट हुई तो उसने मन ही मन ये ठान लिया कि अब अप डाउन नहीं करूंगा, अब मैं वहां के हॉस्टल में रहूंगा। इसके पीछे का कारण क्या, कारण ये कि वो ये चाहता था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं तो घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। यहाँ पे कंपनी वालों ने एक बढ़िया वाला हॉस्टल को अलॉट किया है, तो मैं वहां पर रहूंगा और वहां पर अकेले रह के पढ़ाई करूंगा, और एक ही रूम पार्टनर तो है, क्या दिक्कत हो जाएगी, कर लेंगे एडजस्ट। ये डिसीजन के साथ जब वो हॉस्टल जाता है अगले दिन छुट्टी कंप्लीट करके, तो उसका जो रूममेट था वो उससे बोलता है यार मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं अब रुकूंगा नहीं यहाँ पे। हालांकि वो कुछ दिन से वहां पे रुकना शुरू किया था। तो रोहित को ऐसा लगा था कि रूममेट भी रुक जाए या नहीं भी रुके तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे ही डिसाइड करता है, अपने रूममेट को बताता है कि मैं अब यहाँ पर रुकने वाला हूँ, तो उसका रोहित का रूममेट क्या बोलता है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं 3-4 दिन से रुक रहा था लेकिन अब और नहीं रुकूंगा। तो रोहित पूछता है ऐसा क्यों, तो बोलता है नहीं यार बस ऐसे मन नहीं लग रहा है। रोहित को ऐसा लगा कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके फेस से दिख रहा होगा, दिख रहा था चेहरे से। लेकिन रोहित ने ज्यादा नहीं बोला, मन ही मन सोचा अच्छा ही है ना, एक पूरा रूम अकेले मिल रहा है और बढ़िया पढ़ाई करूंगा, इसलिए तो घर को छोड़ रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे शांति से पढ़ाई कर सकता है, शांति से पढ़ाई होगी। और घर पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो ही जाती है स्टडी में, कोई आ गया कुछ हो गया ऐसा वाला रहता है। लेकिन रोहित नहीं जानता था कि कैसी अजीबोगरीब घटना उसका इंतजार कर रही थी। अब देखो, जिस दिन ये ठहरा उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन इसकी ठीक अगली रात को रोहित को बड़ी ही अजीबोगरीब फीलिंग हुई। अजीबोगरीब, अब तक रोहित को जॉब लगे 2 महीने कंप्लीट हो चुके थे, 3रा महीना था। रोहित को बड़ी अजीब फीलिंग आने लगी यार, कि ऐसा लगता था कि मेरे रूम में ना मेरे अलावा कोई और भी है। अच्छा। वो लाइट चालू करके देखता था लिटरली, कोई और भी तो नहीं है कहीं।
कोई और तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अंदर से दरवाजा लगा के सोता था और अंदर आने का केवल एक ही रास्ता। इसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरी रात में फिर ऐसी फीलिंग हुआ, ऐसा लगता था कि कोई चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई कहीं से घुर घुर के मुझे देख रहा है। नींद लगी तो ऐसा लगता था बाजू में आके कोई लेटा है, कोई ऊपर चेस्ट में बैठने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर समय किसी की मौजूदगी का एहसास, और बार बार देखने पर किसी को नहीं पाता था। अब सिचुएशन हफ्ते भर बाद ऐसी हो गई कि सोने से भी डरने लगा। इसको ऐसा लगता था कोई चोर है कि क्या है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है। अब क्या हुआ, ये घबरा गया। इसने भाई अपने उस रूममेट से डिस्कस किया, जो कि यहाँ पे ठहरना बंद कर दिया। उसने बोला कि यार रोहित ने, कि देख यार मेरे साथ ऐसा ना पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है, जब से मैंने यहाँ पर स्टे करना शुरू किया हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या, तुझे भी कुछ फील हुआ क्या? अब रूममेट क्या बोलता है, हाँ भाई फील तो हुआ था, इसलिए मैंने ये फैसला लिया था कि अब यहाँ पर स्टे नहीं करूंगा, अप एंड डाउन करूंगा। उसको पहले रोहित को बता देना चाहिए था कि मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है या हो रहा है यहाँ पे। रोहित ने भी बोला, क्या बात कर रहा है भाई, तुझे बता देना चाहिए था ना मुझे, कि तुझे कुछ ऐसा फील होता है, कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ मतलब निगेटिविटी की कुछ पार यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो लड़का बोलता है हाँ यार मुझे भी ऐसा लगता है। खैर लेकिन अब कर क्या सकते थे, रोहित कभी स्टे कर लेता, कभी अप एंड डाउन करता, मजबूरी थी भाई, जॉब है, ऐसी थोड़ी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लगी है, ऐसी नॉर्मल सी चीज के लिए तो वो छोड़ेगा नहीं। सही बात है। क्या होता है, एक दिन की बात है, डिस्कस हुए मुश्किल से 15 दिन और हुए होंगे, रोहित अपने रूम में सो रहा था। अचानक से उसे सपने में क्या दिखाई देता है कि उसका जो बाजू वाला रूम है, वहां पे 2 लड़के और रहते हैं, उसमें से एक लड़के को जोरों के मिर्गी के दौरे चढ़े हैं और वो जमीन पर बहुत बुरी तरह से गिरा और उसका सिर फूट गया, पूरा खून। ये सपना थोड़ा भयानक था, थोड़ा डरावना था। तो रोहित झटके से उठा, देखा कि सुबह के 4 बज रहे। बोले ये क्या था यार, बड़ा अजीब सपना था। ये नींद मतलब वापस से, कई भैया होता है हमें ऐसा, जब बहुत बुरा सपना आता है ना, तुरंत नींद नहीं आ पाती वापस नहीं आती है, बहुत लोगों को तुरंत भी नहीं आती, बहुत लोगों को आती ही नहीं है। मेरे साथ है, मुझे वापस से फिर नींद नहीं आती है। तो रोहित को भी ऐसी, रोहित को नींद नहीं आ रही थी। फिर वापस से उठने के बाद तो उसने बोला वॉशरूम से आता हूँ, वॉशरूम गया, वॉशरूम से लौटा ही है, अरे लौटा ही है तो उसको ना अपने बाजू वाले रूम से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। तो ये घबरा गया, बोला कौन चिल्ला रहा है यार। तुरंत अपने रूम से निकल के देखा तो बाजू वाले एग्जैक्ट उसी रूम से आवाज आ रही थी जिस रूम का उसने सपना देखा था अभी अभी। ये भागते हुए उस रूम की तरफ गया, दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था, क्योंकि अंदर एक ही लड़का था और उसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रोहित ने धक्का मार मार के दरवाजा तोड़ा जैसे तैसे करके। उतने में 3-4 लड़के और इकट्ठे हो गए थे। क्या पाते हैं, जैसे दरवाजा खुला ना, कुंडी थोड़ी नाजुक वाली थी पुराने जमाने वाली, जैसे दरवाजा खुला तो क्या पाए, एक लड़का जमीन में गिरा हुआ है उल्टा और सर से लगातार खून बह रहा है। और घबरा गए सब लोग, मिर्गी का दौरा आया हुआ था इसको। रोहित सबसे ज्यादा डर गया, बोला कि यही चीज तो मैंने थोड़ी देर पहले सपने में देखा था, ये सच कैसे हो सकता है। किसी का सपना, मतलब मान लो आप सपना देख रहे हो और आपके सामने वो सच हो जाए, वो भी थोड़ी देर के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो सुबह का सपना सच होना तो कई बार सुने हैं भाई, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब तरह से मतलब तुरंत सचमुच में सच हो जाए, ये तो बड़ा अजीब लगता है, डरा देता है बहुत। क्या होता है कि ये दिन था, खैर जैसे तैसे करके उस लड़के को हैंडल कर लिया जाता है। इनका मैटर रहा होगा भाई, सॉल्व कर लिया होगा हॉस्टल में। रोहित को ना जो भी घटना अगले दिन होने वाली थी उसके बारे में सपने में दिखना शुरू हो गया। मतलब अगले दिन अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है या कुछ भी अच्छा होने वाला है, उसको सारी चीजें सपने में दिखाई देने लगी। रोहित घबराने लगा, सोचने लगा ये किसी तरह की सुपर पावर है या फिर किसी तरह का श्राप, या फिर कोई शक्ति, कोई एनर्जी मुझसे कुछ करवाने की कोशिश कर रही है सारी चीजें दिखाकर। वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, रोहित ना अपने रूम के वॉशरूम में जाके चेक करता है ना, तो उसका नल काम नहीं कर रहा था। रात हो चुकी थी इस वक्त। नल काम क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, पानी वानी खत्म हो गया। बोला खैर, बाहर की तरफ ना इनके एक पब्लिक वॉशरूम था। पब्लिक वॉशरूम में ये जाता है, मतलब ऐसा होता है ना हॉस्टल में थोड़ा सामने की तरफ, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, सार्वजनिक जैसा। जिसको यूज कर रहा था तो इसको अचानक से ऐसा फील हुआ कि पीछे खड़ा खड़ा कोई देख रहा है। ये जैसे ही पलटता है ना तो एक लड़का इसे दिखाई दिया, एक लड़का जो बीमार हालत में दिख रहा है। उसने बोला कि क्या हुआ भाई, कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो। ऐसा बोला तो वो लड़का कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो रोहित ने 1-2 बार और पूछा और फिर वो लड़का फिर भी जवाब नहीं दे रहा, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो रोहित ने बोला कि नींद विल में चलने की प्रॉब्लम हो गई, छोड़ो क्या बहस करना है इनसे, मैं भी नींद में हूँ। अपना हाथ वाथ धोया, अपने रूम के लिए जैसे पलट के जा ही रहा था कि रोहित में मन में आया कि यार बेचारे को लेके जाता हूँ, कौन है कौन नहीं, इसको होश में लाता हूँ थोड़ा पानी डाल के। रोहित तुरंत दरवाजे से पीछे पलटा ना तो क्या पाया, पीछे कोई है ही नहीं। इतनी जल्दी उसने देखा
और वापस पीछे पलटा हाँ, है कोई ही था नहीं। अरे बाहर निकलने का वही रास्ता था जहां पे जिस दरवाजे में रोहित खड़ा था, वो अकेला रास्ता बाहर निकलने का। पीछे पलट के देखा, पीछे कोई नहीं। ये हक्का बक्का जोर से घबरा के बोला मैटर हो गया, भागो यहाँ से। भागा जैसे तैसे करके। अगले दिन उठ के बाजू वाले रूम जो दूसरे वाले लड़के रहे होंगे उन लोगों से पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, कोई दिखाई देता है, रूम में किसी की मौजूदगी फील होती है, मेरे रूममेट के साथ भी होता है, मेरी मजबूरी है, पढ़ाई के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, क्या आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? तो लड़कों ने बोले हाँ भाई हुआ तो है, हमारे साथ भी हुआ है। और ये ऐसी घटना ना जिस रो में रोहित का रूम था उसी रो वाले लड़कों के साथ हो रही थी, मतलब उसी रूम्स के साथ हो रही थी जो एक ही रूम में थे। अपोजिट वालों के साथ नहीं हो रही थी ये घटना। इन लोगों के लिए ये सारी चीजें बड़ी आश्चर्यजनक थी कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अब क्या होता है कि इसके कुछ दिन और बीतते हैं, कुछ दिन और। रोहित ने ना क्या कि उसको समझ में नहीं आता था, रोज रात में ना इसका वॉशरूम का नल को क्या हो जाता है। दिन में अच्छा चलता है, रात में अचानक से पता नहीं कैसे बंद हो जाता है। एक दो बार कंप्लेंट भी किया था लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो रोहित ने ना रात के समय अगर यूज करना होता था तो पब्लिक वाला वॉशरूम जाके यूज करता था, क्योंकि यहाँ का चालू ही नहीं होता था। हाँ, अब ये क्या होता है कि उस दर वॉशरूम को जाता है, वॉशरूम का दरवाजा बाहर से लगा हुआ, ये देखने की कोशिश करता है साला खुल क्यों नहीं रहा, क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। ये छोड़ छाड़ के वापस से अपने रूम में आता है और बोलता है सो जाता हूँ यार, सो जाता है। इस समय रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। अचानक से 3:30 बजे के आसपास इसे फिर से एक अजीबोगरीब सपना दिखाई देता है। सपने में क्या दिखता है पता है? कि एक लड़का वॉशरूम के अंदर गया है, जो कि इन्हीं के रो का एक है, ठीक है। वॉशरूम के अंदर गया है, उसने वॉशरूम यूज किया, हाथ धो रहा था कि उसके पीछे वैसा ही लड़का हूबहू खड़ा है जो उस दिन रोहित को दिखाई दिया था उस रात को वॉशरूम में। वो लड़का खड़ा है, वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उसका गला दबाया, जोर से जमीन में गिराया, उसकी सांसें पूरी तरह से रोक दिया। वो लड़का वहीं पर मर गया। रोहित को सपने में ये दिखाई दिया। 3:30 बज रहे थे। रोहित घबरा कर उठ गया, बोला कि ये किस तरह का सपना है यार, क्या देखा मैंने। घबरा गया कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। भाग के जाता हूँ उधर पे, भाग के गया। वॉशरूम का दरवाजा अभी भी बंद था अंदर से। इसने बोला गड़बड़ है। अपने रो वाले एक लड़के को, जो लड़का जागा रहता था, इसको पता था कि ये लड़का तो जागा ही रहता है रात भर, उसके रूम को खटखटाया, बोला भाई चल वॉशरूम खोलना है कैसे भी करके। बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मुझे जाना है, जल्दी जाना है। बोला मेरे रूम का यूज कर ले। रोहित ने बोला नहीं मुझे पब्लिक वाला यूज करना है, तो मेरे साथ चल। वॉशरूम का दरवाजा खोलना है, बहुत देर से नहीं खुल रहा है, 1 डेढ़ 2 घंटे होते आ गए। वो लड़का रोहित के साथ जाता है, खटखटाने की कोशिश करते हैं, अंदर से किसी का जवाब नहीं आता है। वार्डन को उठाकर लेके आया जाता है, दरवाजा तोड़ दिया जाता है। दरवाजा तोड़ के जैसे अंदर एंटर किए तो क्या पाए? वही जो आप लोग समझ रहे हो। जमीन पे एक लड़का पड़ा हुआ है जो कि मानो पूरी तरह से मतलब बेहोशी की हालत में या फिर मरा हुआ, समझ में नहीं आया लोगों क्या है। तुरंत जाके उसकी नब्ज चेक किए, नब्ज रुक चुकी थी, सांसें रुक चुकी थी, शरीर पूरा ठंडा। कुछ समझ में नहीं आया, एक जवान हट्टा कट्टा कैसे इस तरह से बेहोश या फिर मरा पड़ा हुआ है। भागते हुए तुरंत को डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर पहुंचा और उसे मृत घोषित कर दिया। बोला तुरंत इसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरे हुए लोगों को अपने इसमें एंट्री नहीं देते, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, जांच हुई, इसे डेड ऑन अराइवल जो भी कहते हैं, अपने उतने अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन मरा हुआ लेके आया गया ऐसा डॉक्टर लोगों ने बोल दिए, घोषित कर दिए। पुलिस आई, चेकिंग हुई, बोले ये कैसे मर गया, समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर लोगों ने क्या कहे कि इसे हार्ट अटैक हो गया। उम्र 21 या 22 साल, इस लड़के को हार्ट अटैक कैसे हो गया? इतनी कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक होना। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो रोहित है उसने 2 बार सपना देखा और दोनों उसका सपना नहीं, सच और भी हुए थे, और भी। ये दोनों मतलब मैंने क्यों हाईलाइट करके बताया, क्योंकि ये बहुत अजीब सपने थे जो अजीब तरीके से सच हुए। सपने तो और भी सच हुए उसके, हाँ, अच्छे बुरे बहुत सारे सपने सच हो रहे थे, इसलिए तो वो डर गया था। ऐसा सपना देखा था, इसलिए तो इतने कॉन्फिडेंस से वो इस लड़के के रूम में गया, बोला कि चल वॉशरूम को खुलवाना है, इसलिए उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। ये बात रोहित ने किसी से डिस्कस नहीं किया, डर के मारे कि लोगों को पता चल जाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं बोला। रोहित ने इसलिए पहला वो मैं इंसान हूँ जिसको इंस्टाग्राम में लिख के पूरी घटना बताया है रोहित ने। इसीलिए उसने नाम वाम और एड्रेस और कंपनी का नाम बता क्लियर उसने, मुझे मालूम है एक बहुत नामी कंपनी है, मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ तो मेरे को मालूम है ये कंपनी का ओहदा कितना है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लूंगा।
और ना ही इस लड़के का नाम लूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये घबरा रहा है और सचमुच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की जान वान भी गई है इसमें। हाँ, और उसके वही तो। बाद शहर का नाम बता दिया तो भी आप लोग समझ जाओगे कि ये कौन सी कंपनी है। तो भाई इसलिए इस दुनिया में अगर आप लोगों को हिंट मिल रहे हैं तो समझ जाओ किसी रीज़न से मिल रहे हैं। हालांकि रोहित को आज तक समझ में नहीं आया, और ये घटना मैं सुना तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हिंट है भाई, क्यों वही मिला। तो, ये उस दिन कैसे? के बाद से ना रोहित ने वहाँ पे स्टे करना छोड़ दिया, बोल रहा ठीक है भाई सिविल सर्विसेज की पढ़ाई घर पे हो जाएगी, इस साल नहीं निकला अगले साल कर लूँगा, लेकिन जान जोखिम में नहीं डालना है, क्योंकि जान है तो जहान है। सही बात है। आज इसकी ये ट्रेनिंग वाली जो चीज़ है, इसको 1 महीने तकरीबन बचे हुए हैं, और अभी चाह रहा है जैसे तैसे करके पीछा छूटे इस कंपनी से, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, मुझे यहाँ पे आगे चल के जॉब नहीं करना है। सही बात है। आपकी जिंदगी जब नहीं रहेगी तो बड़ी कंपनी या बड़ा जॉब लेके क्या करोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी, 1-2 लोग कमेंट देखा है मैंने कि आप लोग जो स्टोरी बताते हो क्या वो रियल स्टोरी होता है, आप स्क्रीनशॉट क्यों नहीं डालते हो। तो सबसे पहली बोले बात, ऐसा हाँ screenshot ऐसा का? बोले तो मैंने सबसे पहली बात स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं डालते क्योंकि लोगों की प्राइवेसी हम क्यों भंग करें, और बहुत लोग मना भी करते हैं कि हमारा नाम मत लो, तो बहुत ऐसे लोग हम नहीं बोलते डाल हैं। सकते हैं। अभी क्या है स्क्रीनशॉट, चलो इतना बोलते तो कभी डाल दिया करेंगे। कभी कभी कोई बोलता है उनका हम डाल सकते हैं, लेकिन सबका तो नहीं डाल सकते ना। सेम बात है भाई, क्योंकि प्राइवेसी भी जरूरी है। हाँ खैर दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें हो गई, लंबा वीडियो हो गया है। अब तक इस वीडियो को देखिए, कोई अलग से सीख, मनोरंजन या किसी भी तरह की डिफरेंट जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक डिफरेंट से वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।